हेलो दोस्तों, मैं अरविंद विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल एडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। कल हम लोग का बेसिक इंट्रो क्लास था जिसमें हमने आपको बताया था कि क्या क्या कैसे हम लोग का क्लासेस चलेगा, और कल हमने कुछ आपको ट्रिक्स बताया था। आज हम लोग जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लासेस को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम किससे स्टार्ट होता है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है अंक, जो हम लोग संख्या रिलेशन होता है उसे बोलते हैं। अंक की बात करें तो अंक क्या होता है? तो जिससे हम किसी संख्या को गिनने में जिससे हम व्यक्त करते हैं उसे हम अंक कहते हैं। जैसे भाषा क्या होता है? हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसी प्रकार अंक वही होता है जो जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये कितनी मार्कर से एक है, जिसको हम डिनोट करने के जो एक लिखेंगे वो मेरा अंक कहलाता है। अगर ये दो रहेगा तो दो, इसी प्रकार से अंक कहलाता है। तो अंक के प्रकार हम लोग शुरू करते हैं अंक के प्रकार से। चलिए, तो अंक के प्रकार देखिए क्या होता है, हम लोग शुरू करते हैं आज। अंक के प्रकार बोलिए या फिर संख्या के प्रकार भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। चलिए, इसको लिखते हैं संख्या के प्रकार भी, संख्या या अंक के प्रकार। तो चलिए, पहला हम लोग का होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर भी। देखिए, नेचुरल नंबर होता क्या है? ऐसे नंबर जो हम किसी वस्तु को गिनने में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए चार मेरे सामने चार डॉल्स है तो हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4, तो ये मेरा नेचुरल नंबर था। और एक अंक की सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? 1। जैसे जिससे मेरा स्टार्ट होता है नंबर वो मेरा कहलाता है नेचुरल नंबर। जैसे हम लोग देखिए, हम लिख दे रहे इसकी डिफिनेशन पहले, जो हम प्राकृतिक संख्या, देखिए जैसे लिख दिए, जो हम किसी नंबर को गिनने में यूज करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे जो 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो देखिए ये किससे स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4, ये सारी गिनती है। इसे हम लोग यूज करते हैं किसी संख्या को गिनने में, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में से नोट पॉइंट में क्या हम लोग लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं कि एक जो होता है ये एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या दूसरी टॉपिक, इसमें दूसरी टॉपिक देखिए पॉइंट क्या है? प्राकृतिक संख्या पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। पॉजिटिव संख्या क्या होती है? ये होती है धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। देखिए, हम इसको एक बार फिर से आपको दोबारा पढ़ के बता देते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो हम किसी वस्तु को गिनने में यूज करते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये सारी हमारे प्राकृतिक संख्या हैं। इसके साथ साथ डॉटेड का मतलब इसके आगे भी इन्फिनाइट तक ये हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। और एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्याएँ जो होती है वो धनात्मक होती हैं। फिर इसके बाद आती है दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहता है? तो पूर्ण संख्या देखिए वो होता है, पहले से बता दो, पूर्ण संख्या अगर इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले, जीरो को इंक्लूड कर ले, ये हमारी कहलाती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या डिफिनेशन क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल, जैसे ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगा? 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1
2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। अब देखिए पूर्ण संख्या, इसमें भी कुछ है हम लोग का इसी तरीके से ट्रिकी पॉइंट, जैसे कि एक जो होती है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, और जो हमारा जीरो होता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये हमने बताया एक बार दोबारा, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या कहलाता है, और ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ये हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा। और इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन होता है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। जैसे हम पूछे एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वो 1 कहलाएगा। अगर पूछ दिए एक अंक से छोटी पूर्ण संख्या, तो हमारा 0 कहलाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सम, या इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक पे, जिसे बोलते हैं इंटीजर। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक और जीरो तथा प्राकृतिक संख्या धनात्मक को पूर्ण रूप से लेते हैं तो सब लोग इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि हम लोग माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट किए, माइनस इन्फिनिटी से डॉट 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 आएंगे, मान लीजिए -5 -4 -3, ऐसे हम लोग -1 पे आके 0, फिर जैसे हम लोग माइनस प्राकृतिक संख्या तथा धनात्मक प्राकृतिक संख्या दोनों को इंक्लूड कर दें सम्मिलित, वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसको, ये देखिए जैसे प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान तथा प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान की संख्या को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। ये लैंग्वेजेस देखिए हम लोग को याद नहीं करना, जो हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे वही बेस्ट रहता है। कहीं भी ये आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, जो होगा हम लोग को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, तो हम लोग को देखिए इसका एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं इसके के डिफिनेशन को। जैसे हम क्या बोले हैं, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान लीजिए ये हम ऐसे स्टार्ट किए हैं, या माइनस माइनस गए, आ गए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए हम कहाँ से आए, मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आए, देखिए माइनस मेरे आगे प्राकृतिक संख्या है नहीं है, केवल माइनस हो गया, तो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान तथा फिर 0 से लेके फिर देखिए प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पूर्णांक हमारा 2 प्रकार का होता है, आपको देख के समझ में आ रहा है कि 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें हम लोग का क्या होता है, पहला हम लोग का होता है धनात्मक पूर्णांक होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या जो होता है मेरा, प्राकृतिक संख्या का जो धनात्मक मान होता है उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या के धनात्मक मान संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग देखिए प्राकृतिक संख्या के धनात्मक संख्या को, जैसे ये जो यहाँ से 0 के बाद वाली संख्या को क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसे हम लोग इसे i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए तो प्राकृतिक संख्या के धनात्मक संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसे i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट
ये मेरा जो भी होगा इसके बाद वो सब मेरा धनात्मक पूर्णांक में आएगा। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट्स में, वो हो जाएगा हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या को हम लोग जैसे यहाँ जहाँ धनात्मक है वहाँ हम ऋणात्मक कर देंगे तो वो ऋणात्मक पूर्णांक का परिभाषा हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक करते हैं। इसे i प्लस से करते थे धनात्मक को, तो इसे हम लोग करेंगे i माइनस से, इसे i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक करते हैं, इसे i माइनस से डिनोट करते हैं। और देखिए इसका एग्जांपल, जैसे इसका सारा प्लस में चला था, इसका सारा हम लोग का माइनस चलेगा, -1, -2, -3, -4, -5, ये हमारा कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ये पहले पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। फिर आता है पूर्णांक दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, वे संख्या प्राकृतिक जैसे के धनात्मक संख्या को, जैसे पॉजिटिव जो संख्या होती है प्लस वाली 1 2 3 4 5 6 7, ये वाली मेरे धनात्मक पूर्णांक कहलाती है पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक इंटीजर। जैसे इसका एग्जाम्पल हम बताए थे -1 2 3 4। अब इसमें आता है जीरो का, तो इसमें जगह नहीं, आप लोग इसको शॉर्ट लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं जीरो क्या होता है। इसका ऑर्डर ले लीजिए इसका, ये देखिए इसको रहने देते हैं, ये भी लिखते हैं। देखिए जैसे जीरो, तो इसमें क्या है ट्रिकी पॉइंट में कि जीरो जो होता है हमारा, जीरो नहीं हमारा, जीरो ना तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए इसमें क्या बताया, जो हमारा जीरो है, जीरो ना ही हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। जो जीरो होता है ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई भी मेरा इंटीजर्स नहीं होता है, ये मेरा इंटीजर्स खत्म। इसके बाद हम लोग चलते हैं सम विषम पे, फिर भाज्य पे चलेंगे हम लोग ऐसे ही, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर हम लोग का चलेगा रियल नंबर। ये इसके टाइप्स हैं, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये हो जाएगा जीरो हम लोग का धनात्मक और ऋणात्मक में से कोई भी नहीं होता इंटीजर्स क्लियर हो गया सबको। और देखिए जैसे हम ये बता दें, भी हम लोग इंटीजर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स में जो भी जीरो से कम वाला होगा, जीरो से नेगेटिव, जो ऋणात्मक मेरा इंटीजर होता है वो जीरो से छोटा होता है, और धनात्मक पूर्णांक मेरा जीरो से बड़ा होता है। ये हम लोग बात बता दें कि माइनस वाली हमेशा जो भी होती है वो जीरो छोटा आता है, और प्लस हमारा हमेशा जीरो से बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सम संख्या। सम संख्या इसको बोलते हैं इवन नंबर। देखिए सम संख्या क्या होता है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि जो नंबर मेरा 2 से पूरा जिसका शेषफल 0 आ जाए, वन लैंग्वेज में हम 2 से भाग करें उसका शेषफल 0 आ जाए तो वो मेरा कहलाएगा सम संख्या। देखिए इसका हम लिखते हैं, वे संख्याएं जो 2 से
पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब 2 से भाग करना। देखिए सबसे छोटी मेरा सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए 4, 6, 8, फिर हो जाएगा हमारा, देखिए ये सब ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, 10, 12, 14। तो हम ये क्या करते हैं, वैसे देखिए अरे एक इसमें बात बताते हैं नोट पॉइंट में, इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है, ये हमारे सम संख्या होती है उनके लास्ट में, ठीक है। सम संख्या के लास्ट में आप 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आप हमेशा पाएंगे। ये संख्याएं वैसा ही सम संख्या लास्ट में जैसे आप सम संख्या देखेंगे हमेशा, तो वहाँ पे हो सकता है लास्ट में 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 या फिर 8। ये सारी संख्याएं एक साथ नहीं, मतलब कोई भी आ सकता है। इसका एग्जांपल जैसे देखिए हम लोग चेक करते हैं सम संख्या, जैसे मान लीजिए नंबर दिए 2, 4, 3, 2। देखिए इसके लास्ट में 2 आया ना, बोले लास्ट में इसमें से कोई भी संख्या आएगा वो मेरा सम संख्या। जैसे इसको देखें हम, अब इसको हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे कि हम डिवाइड करके चेक करें मेरा सम संख्या है या फिर सम संख्या नहीं है, कुछ नहीं। अगर लास्ट में 0 आ जाए या 2 या 4 या 6 या 8, इस पाँचों में से कोई भी नंबर आपको दिख जाए, इसका मतलब ये मेरा सम संख्या है। ये सम संख्या हो जाएगा। देखिए इसको भी जैसे एक दूसरा नंबर लेते हैं 5, 4, 3, 2, 7, 5, 7, 5, 2, 8, 9, 2, फिर हो जाएगा 4। देखिए ये इतना बड़ा नंबर, इसको हम चेक करेंगे सम संख्या है या फिर नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को ये पता है इसका ट्रिकी पॉइंट क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। ये भी नंबर अगर किसी लास्ट के डिजिट में देखिए यहाँ 4 दिख रहा है ना, 4, इसका मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन नंबर है, तो ये मेरा सम संख्या। देखिए हो गया। इसी प्रकार से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसके लास्ट में, देखिए और नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 4, 0। देखिए ये लास्ट में 0 आया, ये भी मेरा इवन नंबर है। देखिए एक और लेते हैं 2, 3, 5, 7, 6, 8। देखिए ये जो मेरा ये भी इवन नंबर है। अगर ये सभी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जितना भी शेषफल आएगा 0 आएगा। हम कोई भी एक नंबर लेके दिखा देते हैं। देखिए 2, 7, 2 ये मेरा इवन है, यानी चेक करना है इसको हम। चलिए 2 से देखिए डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 7 उतरेगा, 2 3 जा 6, ऊपर से हो जाएगा 1, ऊपर से 2 उतरेगा, फिर हो जाएगा 2 6 जा 12। देखिए पूरा कैंसिल आउट, ऊपर से 2 उतर जाए। देखिए 2 1 जा 2, देखिए पूरा कट गया। वैसे भी हम लोग को ऐसे चेक नहीं करना डिवाइड करके, सिंपल से हम लोग को पता है, हम लोग का ट्रिकी पॉइंट 0, 2, 4, 6, 8 ये जहाँ भी हमको संख्या किसी अंक के लास्ट में दिख जाएगा वो मेरा सम संख्या कहलाएगा। इसके बाद आती है बारी विषम संख्या की। तो विषम संख्या को हम लोग लिख लेते हैं उसको भी। विषम संख्या का डेफिनेशन होता है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या करते हैं। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन डिटेल में ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे इसको पढ़ते हैं। इसके शॉर्ट इसका ले लीजिएगा, लेना हो तो। चलिए दोस्तों देखिए विषम संख्या की बारी आई है। अब विषम संख्या मेरा ये 5वां नंबर का है। विषम संख्या या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोग ऑड नंबर, इसको भी लिख लेते हैं। दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों जानकारी लगी, अच्छी बात है। देखिए ऑड नंबर, इसकी डिफिनेशन हम बता चुके हैं अभी कि जो संख्या हमारे 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देखिए हो जाएगा 1, 3 और उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 5, 7, 9, 11, 15,
ऐसे डॉट 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 डॉट। देखिए ये सारे जो नंबर हैं ये सारी हमारी विषम संख्या है, जैसे इसमें से कोई भी नंबर हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका ट्रिकी पॉइंट लिख देते हैं, जैसे हम लोग सम पॉइंट में ट्रिकी पॉइंट पढ़े तो 0 2 4 6 8, ये जिस भी लास्ट के डिजिट में आएगा वो मेरा सम संख्या कहलाएगा। उसी प्रकार से इसका भी ट्रिकी पॉइंट है। देखिए 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9, ये जिस भी संख्या के लास्ट में आ जाए वो विषम संख्या का। जैसे देखिए एग्जांपल इसका कैसे हम लोग बताएंगे कि ये विषम संख्या है या फिर नहीं है। इसको देखिए ऐसे मान लीजिए 7 3 2 5 4 3। देखिए ये हमारा विषम संख्या है। हम क्या चेक करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट। तो लास्ट का देखिए 3 डिजिट मेरा ये है, इसका मतलब ये मेरा ऑड नंबर है। देखिए इसके बाद 7 3 5 7 9। देखिए लास्ट में 9 आया है, ये भी मेरा हो जाएगा ऑड नंबर। देखिए ये आज हम लोग ऑड नंबर तक सारा क्लियर कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके बाद का अब नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग का कल नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएगा। इसके बाद अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।